मैं बाड़मेर जिला मुख्यालय से करीबन 15 किलोमीटर दूर ऊंडखा गांव के अंदर हूं और देखिए किस तरीके से यहां पर किसान फसल को सही करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इतनी फसल कब सही कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ की बात करूं तो किसानों का ये साफ तौर पर कहना है कि हमने इससे पहले भी फसल सही की थी, उसके बाद में किस तरीके से जो पवन आई थी और पवन में पूरी की पूरी जो फसल है वो ख़राब हो चुकी है। अब किसानों से जानेंगे किस तरीके से जो फसल है ख़राब हुई है। लील सिंह नाम है, ऊंडखा गाँव है। किस तरीके से यहाँ पर फसल है वो पूरी नष्ट हो चुकी है? फसल नष्ट हो गई है पूरी, देख रहे हो आपके सामने है, और पूरी नष्ट हो गई। हमने कोशिश की, मतलब कोशिश कामयाब नहीं हुई, खराब हो गई पूरी फसल। यहाँ की बात करूँ तो 4 महीना खेती होती है, बड़ी उम्मीदें होती है किसानों की कि हमारी फसल बोएंगे, अच्छी बारिश होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार से पूरी की जो सपनों पर पानी फिर जाता है। वो तो हम पूरी कोशिश करते हैं 4 महीने के लिए, और 1 साल की कमाई होती है। हमारा खुद का अनाज भी होता है और गाय के लिए घास भी होता है, सारा नष्ट हो गया। मतलब कामयाब नहीं हो रहा, बिल्कुल खराब हो गया। आपके सामने दिख रहा है, इसमें कोई झूठी तो है नहीं, कोई मीडिया से न्यूज़ बना के बड़े होना नहीं, सामने है जो है आपके सामने, मीडिया के सामने दिख रहा है। और प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, और जो ये भंडूरे सब आ रहे हैं, इसके लिए सरकार ने कभी आज दिन तक कदम नहीं उठाया। काफ़ी मीडिया वाले भी आए, कुछ भी आए, सब बताया हमने, किसानों ने सब बताया, कभी आके कलेक्टर, जिला कलेक्टर ने आके नहीं देखा। हमारा ऊंडखा गांव जिला कलेक्टर ऑफिस से 15 किलोमीटर केवल दूरी है, कभी नहीं देखा हमने कभी कलेक्टर साहब ये मौका मुआवजा कर रहे, देख रहे, कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं 50 साल का हो गया हूँ। किस तरीके से जो सुअरों का आतंक है और किस तरीके से जो किसान है वो परेशान नजर आते हैं। आमतौर पर किसान बाहर नहीं निकल पाते हैं क्योंकि इतनी जो झाड़ी है वगैरह उसके अंदर चुप जाके बैठ जाती है। बिल्कुल आतंक बहुत है, बहुत आतंक है। हमारे को 8-10 दिनों को बैटरी लेके रात में लाठियाँ लेके जाना पड़ता है। ऐसा हमारे पास कोई ऐसा बड़ा हथियार तो है नहीं, हमको उनके पे फायरिंग करे या उसको डराए घबराए, ऐसा तो कुछ है नहीं। आवाज़ लगाना है, आवाज़ लगाते हैं 8-10 जने मिल के। बाकी हमारा जो है ये घास काटने के लिए वो औजार लेके निकलते जाते, पूरी कोशिश करें, मतलब वो कब उनका बहुत बड़ा यहाँ आतंक है। कहीं ना कहीं कई कबार ऐसा हुआ है कि हम फसल ले रहे हैं या कुछ खेत के अंदर काम कर रहे हैं, अब सुअर इसके ऊपर हमला कर दिया। बिल्कुल हुआ। हमारे गांव में एक देवासी समाज की महिला को काटा था, उसके बाद हमने 5 बजे के बाद घर आ जाते सबको मना करके रखा है। 5 बजे के बाद रहना मत रात में, कहीं सुबह जल्दी में अंधेरे में जाना मत, ये बिल्कुल मना करके रखा। कहीं ना कहीं जो फसल है पूरी नष्ट हो चुकी है। आप सरकार से क्या अपील करना चाहिए? कहीं ना कहीं गिरदावरी होनी चाहिए इसको लेकर? मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि भाई मौका मुआवजा किया जाए और हमारे किसान की जो हकीकत है उसको सुनाया जाए, और ये सरकार इस पर पूरा ध्यान दे, क्योंकि हमारी फसल ख़राब होगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी फसल, अनाज भी चला जाएगा और घास के लिए चारा भी चला जाएगा, फिर हम कैसे करेंगे? बिल्कुल किस तरीके से हमने किसानों का जो दुखड़ा है वो आपको सुनाने की कोशिश की, और देखिए कि मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि पूरी की पूरी जो किसानों की फसल है वो दिखाए। पूरी की जो फसल है ज़मीन पर लेटी हुई है, क्योंकि यहाँ की बात करूँ तो इतनी पवन जो थी और उसको लेकर किस तरीके से पूरी पूरी किसानों की फसल है वो नष्ट हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनके लिए गिरदावरी करती है या नहीं, वो समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।